हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल STC मैथ मस्ती 2 में। तो आज हम फिर से मैथ के एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मॉड। ठीक है, तो आज हम मॉड को उड़ाने और मॉड को बैठाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड ये मॉड क्या है जी? पहले इसके बारे में जानकारी हम सब लेंगे कि मॉड है क्या चीज आखिर। अब हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि भागा लगाते हैं, भागा लगा रहे और भागा कटता नहीं है, उसके बदले दशमलव देते हैं, उसके बदले जीरो उतारते जा रहे हैं और वो कटता नहीं है। इसके लिए हम सब मॉड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ठीक है, आज हम मॉड बैठाने के लिए पहले सिखाते हैं, फिर हम मॉड उड़ाने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए मॉड बैठाने के लिए सिखाते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर दे दिया ऐसे 3 और भागा 10, यानी कि 3 से भागा देना है किसको? 10 को। तो आप लगाइएगा 3 तिया 9, घटाइएगा तो 1 आएगा ना, और फिर इसके बदले दशमलव दीजिएगा, यहां उतारिएगा 0, फिर 3 तिया 9, फिर घटाएंगे तो 1 दशमलव दे ले है अपने मन से 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 दशमलव दे ले है 0, फिर 3 तिया 9, 1 दशमलव के बदले 1 0 उतारेंगे। यानी कि कटने वाला नहीं है मैथ। ये मैथ कितनों करते रह जाएंगे, कभी ये कटने वाला नहीं है। ये ऐसे ही 3 3 3 ऐसी आते रहेगा, लेकिन ये कटने वाला में से नहीं है। इसी को, यही अंक जो नहीं कटने के लिए रहे, इसी के बदले हम सब मॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखने के लिए हम सबको बोलेगा तो आगे वाला तो पूरा लिखाएगा, 3 है तो 3 का 3 लिखाएगा, दशमलव का दशमलव लिखाएंगे। आई देखिए 3 3 बार बार आ रहा है ना, 3 ही 3 ऐसा अंक है जो बार बार आ रहा है, तो उस 3 के बदले एक बार ऊपर में ऐसे मॉड कर देंगे। इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, इस मॉड का मतलब हुआ कि ये 3 अंक बार बार आ रहा है, ये खत्म नहीं हो पा रहा है, यही 3 अंक बार बार आ रहा है। इसी के लिए हम सब यहाँ पर क्या करते हैं, मॉड लिख देते हैं। बस इतना ही हो गया आंसर। इस तरीका से हम सब मॉड बैठाते हैं। ठीक है, चलिए हम और एक मैथ को बताते हैं आगे। अगर आपको भागा दे दिया, 6 से भागा देना कह रहे हैं, इतना भागा देने रहे, तो आप लगाइएगा 6 चौका 24, कटकुट उतारेंगे 9, लगाएंगे 6 एकम 6, घटाएंगे 3, अगला उतारेंगे 7, लगाएंगे 6 छक 36, घटाएंगे तो 1, कटकुट। अब नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, दशमलव देके उतारेंगे 0, और फिर लगाएंगे 6 कम 6, घटा देंगे तो 4। ठीक है, दशमलव दे ले है, अब उसके बदले क्या उतारेंगे 0, और फिर लगाएंगे 6 छक 36, घटाएंगे तो 4, कटकुट, दशमलव दे ले है अपने मन से 0, फिर 6 छक 36, घटाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया 4, दशमलव दे ले 0, फिर 6 छक 36, घटाएंगे तो 4, कटकुट, दशमलव दे ले 0। मैंने इसी तरीका से अब 6 6 भी 6 6 6 बार बार आ रहा है ना, तो यही जो अंक बार बार आवे उसी के ऊपर मॉड चढ़ा देते हैं। उसका मतलब होता है कि वही अंक बार बार आ रहा था और ये कटने वाला नहीं है, इसीलिए हम उसके बदले क्या कर दिए, वहां पर मॉड चढ़ा दिए। तो देखिए इसका आंसर दशमलव के इस साइड वाला पूरा लिखाएगा, 4 1 6 पूरा लिखा दिया, और दशमलव के उस साइड वाला जो अंक बार बार आ रहा है उस पर खाली हम मॉड चढ़ाएंगे। तो देखिए दशमलव के इस साइड एक बार बार नहीं आया, एक ही बार आया, तो 1 को तो दशमलव के इस साइड 1 ही लिखेंगे, लेकिन 6 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसी के बदले हम यहाँ पर 6 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये अंक क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर 6 के ऊपर मॉड चढ़ा दिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आगे बनाते हैं। अगर यही मैथ आपको ऐसे भी दे सकता है, 1/11, ठीक है, इसका आंसर आप लिखिए। इसका मतलब भी हुआ कि 11 से भागा देना है 1 को, तो आप अलग जगह भागा यहाँ पर देख के चेक कीजिएगा। तो देखिए 11 से भागा दे रहे हैं 1 को, तो भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव देके उतारेंगे 0, फिर नहीं भागा लगेगा, तो दो को 0 उतारने के लिए एगो और 0 देके उतारेंगे 0, और लगाएंगे 11 नमा 99, घटाएंगे तो 1, यहाँ पर कटकुट,
दशमलव दे ले है, इसके बदले अपने मन से 0, फिर भागा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर 0 दे के उतारेंगे, एगो और 0, फिर लगाएंगे 11 नमा 99, घटाएंगे तब 1, यहाँ हो जाएगा कटपुट। दशमलव दे ले है, इसके बदले 1 0, लेकिन 1 0 के अनुसार मेरा भागा नहीं लग रहा है, 1 0 और चाहिए। तो हम क्या बोले थे कि दशमलव में हम 1 के 0 उतार सकते हैं, 2 0 नहीं उतार सकते, लेकिन 2 0 लाने के लिए यहाँ पर एगो 0 दे के यहाँ पर एक और 0 उतार सकते कि नहीं। फिर लगाएंगे 11 नमा 99, फिर घटाएंगे तो 1, फिर कटकुट, फिर दशमलव दे ले हैं, उसके बदले एगो 0, फिर भागा नहीं लग रहा है, 1 0 हमको और चाहिए, उसके बदले फिर 1 0 दे के फिर एगो 0 उतारेंगे, फिर 11 नमा 99। यानी कि मैच कटने वाला नहीं है, इस तरीका से आते जाएगा ये 0 9 0 9 0 9 0 9, फिर आगे आएगा 0 9, फिर आगे आएगा 0 9, इस तरीका से आते जाएगा, ये कटने वाला मैच नहीं है। तो कौन अंक बार बार आ रहा है, जो बार बार आएगा उसी पर मोड़ चढ़ा देंगे, वही आंसर है। तो दशमलव पढ़वे करेगा, लेकिन इसके पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन बाद में 0 और 9 यही अंक बार बार आ रहा है, तो ये दोनों आ रहा है बार बार, तो ये दोनों पर ऐसे मोड़ चढ़ा देंगे, क्योंकि ये दोनों अंक बार बार आ रहा है, ये दोनों पर ऐसे मोड़ चढ़ा देंगे। हो गया। मोड़ लिखने का एक तरीका और है जी, देखिए कैसे लिखते हैं। ये दशमलव 0 9 हो गया ने, और ऐसे ऐसे भी कर देगा ये दोनों पर भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पर मोड़ ही लिखा हुआ है। ऐसे एक ऊपर से एक लाइन खींच दिया दोनों के ऊपर, इसका मतलब भी मोड़ ही होता है। लेकिन अगर इसको इस पॉइंट के जरिए भी बना दिया तो इसका मतलब भी मोड़ ही होता है, यानी दोनों पर मोड़ ही ऊपर में लगा हुआ है। तो इसका आंसर कितना आया, 0.09 का ऊपर मोड़, दोनों पर मोड़। तो यानी कि इसको ऐसे काट के लिख सकते हैं 0.09 का ऊपर दोनों पर ऐसे मोड़ लिख दीजिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे 0.09 का ऊपर ऐसे मोड़, ये दोनों का मतलब एक ही बात है। या तो ये आंसर लिख दीजिए तो ये वाला नहीं लिखिएगा, अगर ये लिख दीजिएगा तो ये वाला नहीं लिखिएगा, बस ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हैं। तो इस तरीका से हम दशमलव बैठाने के लिए सीखें। और चलिए हम बताते हैं, अगर मैथ रह गया, मान लीजिए कि 20/6, इसका मतलब है कि 6 से भागा देना है 20 को, तो अलग जगह भागा देंगे, खाली यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भागा दे रहे हैं हम, 6 से भागा दे रहे हैं 20 में, तो लगाएंगे 6 तिया 18, घटाएंगे 2 ई कटकुट, हो गया। अब भागा नहीं लग रहा है तो दशमलव देते हैं, उसके बदले 0 उतारते हैं, फिर 6 तिया 18, फिर घटाएंगे 2 कटकुट, दशमलव दे ले अपने मन से 0, फिर 6 तिया 18, 2 दशमलव दे ले अपने मन से 0, फिर 6 तिया 18, 2 दे ले दशमलव 0। यानी कि ये कटने वाला नहीं है, ये 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे आते रहेगा, लेकिन ये कहियो नहीं कटेगा। और जब ऐसा अंक जो बार बार आवे और कटे नहीं, उसके बदले में हम सब मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोड। उस मोड का मतलब हुआ कि यही अंक बार बार आएगा, अभी कटने वाले में से नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम सब देखिए, यहां पर अब हम बनाते हैं, दशमलव के इस साइड वाला को पूरा लिख देना है। दशमलव के इस साइड में 3 है, 3 को 3 लिख दिए, दशमलव दे दिए, और दशमलव के ई पट्टी 3 बार बार आ रहा है, 3 में बार बार आ रहा है। तो जो अंक बार बार आवे उसके ऊपर ऐसे मोड़ चढ़ा दीजिए, और नहीं तो बताए थे ऐसे भी मोड़ चढ़ा सकते, दोनों में से कोई नियम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आया 3.3 के ऊपर मोड़। तो इसको काट के हम लिख सकते हैं 3.3 का ऊपर ऐसे मोड़ लिख दीजिए, चाहे तो ऐसे पॉइंट वाला मोड़ लिख दीजिए, दोनों बात बराबर है। तो इस तरीका से हम क्या सीखें, मोड़ लाने के लिए। और मोड़ कब लाते हैं, जब भागा नहीं लगे पूरी तरह से, और वो बार बार कटते रहे और लगवे नहीं करे पूरा, उसी के बदले उस सब को हटा के जो अंक बार बार आता है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, मोड़ चढ़ा देते हैं। जैसा कि अभी हम सब सीख लिए। तब ये सीखे थे हम सब मोड़ लाने के लिए, अब हम सब सीखेंगे मोड़ उड़ाने के लिए। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम मोड़ उड़ाने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोड़ बैठाना ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दशमलवे बैठा देते हैं और 2-3 अंक तक काट दिए, हो गया आंसर। लेकिन मोड़ उड़ाना बहुत बड़ा चीज है जी।
तो उसको हम नियम बाय नियम से पढ़ेंगे। इसका 3-4 वो नियम है, तो सभी नियम को हम एक ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, हम रूल बाय रूल पढ़ाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं नियम पहला, यानी कि पहला नियम मॉड उड़ाने का। देखिए लिख देते हैं उड़ाने का। ठीक है, मॉड उड़ाने का पहला नियम हम सब पढ़ते हैं। पहला नियम क्या? मॉड उड़ाने का। अब देखिए सवाल ऐसे रहेगा, मान लीजिए 0.5 के ऊपर मॉड। अब इस मॉड को उड़ाना है। अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ाए थे दशमलव उड़ाने के लिए, सबको याद होगा। देखिए दशमलव उड़ाने के लिए ऐसे बताए थे ना कि अगर 0.5 है, आई दशमलव को उड़ाते हैं तो इसके बदले बटा देते हैं और इसके सामने में 1 देते हैं। बताए थे ना, इसके सामने में 1 और जय अंक रहेगा उतना 0, तो 1 अंक है तो 1 0, तो इसका आंसर हो गया, ऊपर में कुल हो गया 5 और नीचे में हो गया 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 बताए थे। ये था दशमलव का नियम। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं मॉड का। एक चीज और, दशमलव का मान बताए थे कि 10 होता है, बताए थे ना, लेकिन मॉड का मान 9 होता है। याद रखिएगा कि दशमलव का मान 10 होता है और मॉड का मान कितना होता है? 9। देखिए हम इसको एकदम सजा के लिख दिए, मॉड का मान 9 होता है। चलिए ठीक है, तब यहाँ पर इसको उड़ाएंगे, इसको भी उड़ाना है हमें, इसको उड़ाएंगे, इसके बदले बटा देंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर सामने में 1 देते, क्योंकि 10 लिखना है तभी ना 1 देंगे, और यहाँ पर 10 नहीं लिखना है। यहाँ पर डायरेक्ट एगो अंक है तो 1 मॉड है ना, एगो मॉड है तो 1 मॉड का मान एगो 9। बस ये मॉड उड़ गया, यानी कि मॉड उड़ गया अपने आप। ये दशमलव कैसे उड़ाए ना, यानी कि मॉड को उड़ाए, और मॉड एगो पर है तो एगो 9 होगा। अगर 2 गो पर मॉड रहेगा तो 2 गो 9 होगा। अगर 3 गो पर मॉड रहेगा तो 3 गो 9 होगा। तो ऊपर में कुल है 5 और नीचे में कुल 9। आंसर हो गया 5/9 आंसर। देखिए इसी का दूसरा, अब यही सवाल रह गया 0.25 और दोनों पर मॉड रह गया, तब कैसे बनाएंगे? तो इसको भी दशमलव मॉड को उड़ाएंगे, उसके बदले 2 गो पर मॉड है तो मॉड का मान 9 होता है, तो नीचे में 2 गो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस तरीका से आंसर, ऊपर में कुल 25, अब हट गया, मॉड उड़ गया, तब खाली 25 बचा ने, और नीचे में कितना हो गया? 99 आंसर। आसान है ना मॉड भी उड़ाना। चलिए एक नियम तीसरा मैथ भी इसका बता देते हैं। अगर रह गया 0.246, ये तीनों के ऊपर मॉड का तरीका ऐसे भी बताए थे, और मॉड ऐसे भी दे दीजिएगा इसका माथवा पर, तो उसका मतलब मॉडे होता है। ठीक है, अब इस तीनों को उड़ाना है, तो तीनों को उड़ाएंगे, उसके बदले बटा देंगे, और 3 गो पर मॉड है तो नीचे में 3 गो 9, जैगो पर मॉड रहेगा उतना 9 बैठा देंगे। ठीक है जी, तो ऊपर में सब तो उड़ गया मॉड, तो ऊपर में केवल बच गया 246, और नीचे में केवल बच गया कितना? 999। कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो उतना ही का उतना ही आंसर। ठीक है, ये नियम पहला था जी। अब हम सब नियम दूसरा के ऊपर आते हैं। नियम दूसरा, ठीक है, दूसरा नियम भी थोड़ा सा हल्का ही है, समझिए। देखिए अब मान लीजिए मैथ रह गया 0.25 पर एगो पर मॉड है, एगो पर मॉड है और एगो पर मॉड नहीं है, तब हम कैसे इसको बनाएंगे? देखिए यहाँ पर 0.25 केवल 5 पर मॉड है और 2 पर मॉड नहीं है। इसको बनाने के लिए नियम एकदम इसका भी सिंपल है। पहले तो आंख मूंद के देखिए कितना लिखल है? 25। पहले देख लीजिए पूरा कितना लिखल है? 25। तो हम पहले लिख देंगे 25, बस जितना लिखल है उतना लिख देंगे, हटा दिए अपने मन से मॉड। कैसे हटाएं? अभी नियम से मतलब हटाएंगे, लेकिन पहले जो लिखा हुआ था 25 लिख दिए 25, सीधी सी बात है। अब किस पर मॉड न है? 2 पर में मॉड न है। देखिए यहाँ पर 2 पर मॉड न है, अब आखिर 5 पर मॉड है, तो जिस पर मॉड न है उसको इसमें घटा दीजिएगा। 25 पर मॉड न है तो 2 पर मॉड न है तो 2 इसमें घटा दिए, ऊपर का काम हो गया। अब बटा देंगे। अब नीचे वाला में आएंगे, कहाँ आएंगे? नीचे वाला में। तो नीचे वाला में देखिए एगो पर मॉड है और एगो पर मॉड न है, बस इतने नियम है। तो एगो पर मॉड है उसका मान 9, और जिसका मान मॉड नहीं रहता तो चला गया दशमलव में,
और दशमलव का मान कितना बताए थे कि जैगो अंक उतना 0, तो दशमलव मॉड का तो मान 9 हो गया, आई चला गया 2 दशमलव में, 5 चला गया मॉड में, आई चला गया दशमलव में, तो मॉड का मान 9 हो गया और ये दशमलव में चला गया, दशमलव का मान कितना होता है, जय अंक उतना 0, तो एक अंक है तो 1 0, बस खत्म। अब 25 में से 2 गया तो 23 और नीचे में कितना 90 आंसर। आसान है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम एक एग्जांपल इसका और देते हैं, देखिए। अब मान लीजिए इसका दूसरा नियम, मतलब दूसरा एग्जांपल इसका दे रहे हैं। अगर सवाल रह गया 0.356, ये केवल 6 के ऊपर मॉड दे दिया, ठीक है, कितना 0.356 केवल 6 के ऊपर मॉड दे दिया, इसको बोलेगा मॉड उड़ाइए, तो सबसे पहले हम आंख मूंद के देखेंगे कितना लिखल है ये 356, तो हम लिख देंगे पहले आंख मूंद के 356। जिस पर मॉड न है वो इसमें घटा देना था, किस पर मॉड न है, 35 पर मॉड न है, बाकी 6 पर मॉड है, तब 35 पर न है तब 35 इसमें घटा देंगे, बस ऊपर वाला काम हो गया। अब बता दे के आएंगे नीचे वाला में, तो नीचे वाला में देखिए पहले एगो पर मॉड है, तो एगो पर मॉड है तो उसका मान कितना 9, मॉड का मान 9, और 2 पर मॉड न है तो 2 के बदले 2 0, जिस पर न है उसका मान 0 होता है, बस क्लियर। अब 356 में से 35 घटा देंगे तो 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 2, और यहाँ बचेगा 3, ऊपर में घटा दिया तो आ गया 321 और नीचे में 900 आंसर। समझ में आया इस चीज को? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसका एक एग्जांपल और देते हैं हम। अगर रह गया 0.762, अब ये दोनों पर मॉड है, इस पर भी मॉड है, इस पर भी मॉड है, तो जब 2 पर मॉड है और 1 पर मॉड न है, ऐसा वाला जब मैथ मिले तो सीधे पहले आंख मूंद के हम लिख देंगे कितना लिखल है ई 762, तो हम सीधे लिख देंगे 762, बस। अब इसमें खोजेंगे किस पर मॉड न है, तो 7 पर मॉड न है तो वो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, जो नहीं रहेगा मॉड वो इसमें आराम से घटा देना, ऊपर वाला के काम हो गया। अब नीचे वाला में आएंगे, तो नीचे वाला में देखिए 2 पर मॉड है, तो मॉड का मान 2 पर है तो 2 × 9, मॉड का मान 9 होता है, तो 2 पर मॉड है तो नीचे में 2 × 9, और 1 पर मॉड नहीं है तो उसके बदले 0। अब देखिए यहाँ पर, अब ऊपर में घटाना है, खाली बस लिख देना है 762 में से 7 घटाएंगे तो 755 आना चाहिए, ठीक है, और नीचे में कितना बचेगा 990, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा नियम भी आसान है ना। अब हम सब आ जाते हैं तीसरा नियम पर, वो भी आसान ही है, देखिए यहाँ पर बताते हैं तीसरा नियम तीसरा, ठीक है। ये तीसरा नियम क्या है, ये भी आसान ही है। देखिए अगर मैथ रह गया 1.2 का ऊपर मॉड, क्योंकि ये मैथ रह गया, तो बताइए, देखिए अभी तक हम जितना मैथ पढ़ रहे थे उसमें आगे 0 है, सबके आगे देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए 0 है आगे में, सबके आगे 0 है, लेकिन इस मैथ में आगे 0 ने कोई अंक है, इस मैथ को कैसे बनाएंगे? तो इस मैथ को बनाने का एकदम सिंपल तरीका है जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दशमलव है ना, तो एकर ई पट्टी और एकर ई पट्टी दोनों को अलगे अलगे कर दीजिए, बस वही हो जाएगा। तो 1.2 के ऊपर मॉड है तो 1 को अलगे कर देंगे, अब बीच में प्लस का चिन्ह देना, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद फिर इतने आ जाना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो उसके लिए बीच में प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा ना, तभी दोनों को जोड़ के उतने आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 का 1 दे दिए, अब यहाँ क्या बचेगा 0.2 का ऊपर मॉड, ये देर खाली बचेगा और कुछ बचेगा। देखिए जब इस दोनों को फिर जोड़ेंगे, दोनों को, तो इतना का इतने आ जाएगा, आएगा नहीं, जब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। अब इसको खाली सोल्व कर देना, 1 का 1 हो जाएगा जोड़, आई दशमलव को उड़ाएंगे, उसके बदले बटा देंगे, एगो मॉड है तो उसके बदले एगो क्या देना पड़ेगा 9, एगो मॉड के बदले एगो 9, तो ऊपर में हो गया 2 और नीचे में कितना हो गया 9,
हो गया। अब इसके नीचे एक जगह भिन्न का जोड़ बना देंगे 9, तो एक में एक भागा देंगे तो 9, और 9 में एक को गुना करेंगे तो 9, और 2 में 2 2, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11/9 आंसर। कुछ था ये भी? कुछ भी नहीं था। चलिए हम इसके आगे भी एक बता देते, एक एग्जांपल इसका और दे देते हैं। अगर सवाल रह गया 2.45 के ऊपर मॉड, मान लीजिए ये सवाल रह गया 2.45 के ऊपर मॉड, तो आगे अंक वाला जैसे दिखेगा तो उसको पहले बीच से तोड़ देंगे, दोनों को अलग अलग भागों में, तो ये तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा 0.45 और 5 के ऊपर मॉड, बस इतने में बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा। तब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 तो ऑलरेडी पूरी तो सही है, तो 2 को तो 2 लिख देंगे, जोड़ का चिन्ह जोड़ का चिन्ह कंप्लीट। यहाँ पर है 0.45 के ऊपर मॉड, तो इसमें कौन नियम लगाना है? अभी हम जो बताएं यहाँ पर देखिए वही नियम जो अभी यहाँ पर हम बताएं कि एगो पर रहेगा एगो पर नहीं रहेगा, तो कौन नियम लगाएंगे बताए थे ना। तो हूबहू इसमें भी वही नियम लगाना है कि आंख मूंद के 45 लिखल है, तो आंख मूंद के हम लिख देंगे 45। उसके बाद 4 पर नहीं है कुछ, 4 पर कोई मोड़ तोड़ नहीं है, तो जिस पर नहीं है वो इसमें घटा देंगे, ऊपर वाला काम हो गया। अब नीचे वाला में आएंगे, इतने दूरी का काम कर रहे हैं, इसका काम नहीं कर रहे थे तो ऐसे ही लिखाएगा ना, तो इतने दूरी वाला बटा देंगे, पूरा बटाने दे देंगे, इतने में बटा देंगे। अब देखिए ऊपर का काम हो गया, अब नीचे वाला काम करते हैं। तो 5 पर मॉड है तो उसके बदले एगो 9, और 4 पर मॉड नए है तो नए मतलब दशमलव में चला गया, और दशमलव का मान कितना होता है 0, बस काम कर दीजिए इसका। ये 2 का 2 प्लस 45 में से 4 गया तो कितना 41, और नीचे में कितना 90 हो गया। अब इसके नीचे एक देख लघुत्तम बना दीजिए, पूरा भिन्न का जोड़ कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 90 आएगा लघुत्तम, मतलब आई भागा दे देंगे तो 180 और प्लस 41, तो जोड़ देंगे तो 1 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2, 221/90 आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीका से हम मॉड को उड़ाने के लिए भी सीख गए हैं। बस इतना याद रखिएगा कि मॉड का मान 9 होता है और दशमलव का मान 10 होता है, ठीक है। इसको उड़ाने के लिए कोई तरीका नहीं, जय वो मॉड उतना वो नीचे में 9 देंगे, बस एक मॉड पर 1 9, 2 गो पर मॉड था तो 2 गो 9, और 3 गो पर देखिए मॉड था तो नीचे में 3 गो 9 हो गया। वेरी सिंपल। इस पर आएंगे, जिस पर नए रहेगा उसको इसमें घटा के लिख देना है, एगो पर है तो उसके बदले 9 और नए तो उसका मान 0 कंप्लीट। इस पर आ जाएंगे तो जब आगे अंक रहेगा तो उसको 2 भागों में तोड़ देंगे, ई पर्टिकुलर के इस साइड वाला को अलगे बना देंगे और उस साइड वाला को अलगे मैच बना देंगे, फिर दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा, जैसे कि हम इस सब में बता दिए। चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही।